आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार में दोनों चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अगर हम देखें तो पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण में लगभग 70% वोटिंग की गई है, जो कि कहा गया कि आजादी के बाद जो भी चुनाव हुए उनमें ये सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं। वहीं इसी बीच जब तमाम एग्जिट पोल सामने आए तो देखा गया कि एनडीए की सरकार बनती हुई देखी गई। तो कई एग्जिट पोल ऐसे आए सामने जहां पर महागठबंधन की ओर रुझान देखा गया। इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें देखा गया कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी फंसती हुई देखी जा रही है और सम्राट चौधरी की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो उन्हें सीधी टक्कर दे रहे हैं। तो क्या है इन खबरों के मायने और इस वक्त बीजेपी के मंत्रियों की क्या स्थिति, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, क्या कुछ लग रहा है? एक और एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनता दिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो दैनिक भास्कर की खबर निकलकर सामने आई है इसमें कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी फंस रही, सम्राट चौधरी की कुर्सी फंस रही। आखिर बीजेपी के मंत्रियों की स्थिति क्या है? काफी से ज्यादा बदतर दिखाई दे रही है स्थिति की अगर बात की जाए आकांक्षा। कई मंत्रियों की हालत तो इतनी खराब है कि मंत्रियों ने पहले से ही बोरिया बिस्तरा पैक करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं उसमें एनडीए की सरकार बन रही है, चौतरफा बम बम हो रही है एनडीए की। लेकिन इन सब के बावजूद आप देख सकती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चेहरा उतरा हुआ है। आलम तो यह हो चुका है कि एक तरफ भास्कर के ही सर्वे में दावा यह किया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी, वहीं दूसरी तरफ भास्कर की ही रिपोर्ट में विजय सिन्हा की कुर्सी फंसती हुई नजर आ रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से लेकर सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ये वही विजय सिन्हा है जो कि वोटिंग के दिन लखीसराय पहुंचे थे वोट डालने के लिए, और जब बाहर निकले तो पब्लिक ने दौड़ा लिया। वीडियो निकलकर सामने आया कि किस तरीके से पब्लिक ने जबरदस्त विरोध किया, जूते चप्पल चलाए गए, गोबर तक मारा गया विजय सिन्हा के ऊपर। उसके बाद विजय सिन्हा बौखलाए और बौखलाते हुए धमकी देते हुए नजर आए। फिलहाल धमकी अगर नहीं याद है तो अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। तो सुना आपने, तेवर आप देख सकती हैं। कहना है कि एनडीए की सरकार बनने वाली और सरकार बनी तो इनकी छाती पर बुलडोजर चला देंगे। फिलहाल इसी बयान के बाद से पूरा का पूरा चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है आकांक्षा, बकायदा भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है लखीसराय। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आरएसएस से आए हैं विजय सिन्हा, इसलिए उनको और भी बढ़त मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही विजय सिन्हा ने धमकी दी है कि हम बुलडोजर चला देंगे और पब्लिक के ऊपर गोली चलाने के आदेश तक पारित किए हैं लाइव कैमरे पर, उसके बाद से समीकरण पलटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो विजय सिन्हा का हाल है वही कुछ सम्राट चौधरी का भी दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी की तारापुर सीट भी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। सम्राट चौधरी की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि सम्राट चौधरी का तो चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ने विरोध किया है। आपको बता दें आकांक्षा, जिस तरीके से एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया और गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा आज तक के इंटरव्यू में कह दिया कि हम विधायक दल की बैठक में तय करेंगे, उसके बाद से एनडीए की हालत खराब हो गई है। लगातार डैमेज तो कंट्रोल किया गया, मंत्रियों से लेकर विधायकों तक को उतार दिया गया, कहा भी गया कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री चेहरा है। लेकिन इन सब के बावजूद ये मैसेज कन्वे नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी डायरेक्ट ये नहीं कहा कि नीतीश जी ही 2025 में मुख्यमंत्री होंगे। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता बोले नहीं, मोदी शाह ने किसी तरह का बयान दिया नहीं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने भी मैसेज क्लियर कर दिया। किस तरीके से बिहार की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए और लिखा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल तब तो पोस्टर लगाए गए थे और उस पोस्टर के बाद वोटिंग के दिन भी नीतीश कुमार फुल फॉर्म में नजर
जाए। नीतीश कुमार अचानक से पहले तो लल्लन सिंह से मुलाकात करते हैं, फिर उसके बाद अचानक से ही जेडीयू के दफ्तर पहुंच जाते हैं। फिलहाल इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरीके से लल्लन सिंह और संजय झा को नीतीश कुमार ने मीटिंग में नहीं बुलाया, कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलना है। तो आप देख सकती हैं कि पूरी की पूरी पिक्चर तैयार हो चुकी है। नीतीश कुमार ने पहले ही पलटी मारने की भूमिका बना ली है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के जरिए माहौल सेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल भी इस बार फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी नतीजों से पहले ही। आपको बता दें आकांक्षा, बिहार से लेकर लोकसभा चुनावों में किस तरीके से एग्जिट पोल धराशाही हुए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल जो पहले हुआ था, एक बार फिर होने की जैसे ही भनक लगी है नीतीश कुमार को, नीतीश एक्टिव हो गए हैं। और अमित शाह को लेकर तो यह दावा किया जा रहा है कि अमित शाह भी नीतीश के तेवरों को भांपते हुए ऑपरेशन लोटस की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, जैसे कि नीतीश तो अब संदेह के कटघरे में आ ही चुके हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एनडीए आनाकानी कर रहा है सीएम फेस को लेकर के। लेकिन आपको क्या लगता है, जो 36 मंत्रियों में से 28 मंत्री चुनावी मैदान में उतरे हैं बीजेपी की ओर से, अगर ये चुनाव हारते हैं तो बिहार एनडीए का क्या हाल होगा? सारे के सारे मंत्रियों की हालत खराब है। आपको बता दें कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था, और इस बार तो नीतीश कुमार का चेहरा इस्तेमाल करके भी बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई है, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बराबरी पर लाकर पटक दिया है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया है, ऐसे हालातों में एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल अगर जनाधार की बात की जाए तो नीतीश कुमार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार के विधानसभा चुनावों में किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए आप देख सकती हैं कि एनडीए की सरकार तो बन रही है एग्जिट पोल में, लेकिन उसी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की हालत खराब हो गई है। विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, दिग्गज नेता जो कि मंत्री बन के बैठे हैं, उनकी तक कुर्सी फंस गई है। आकांक्षा जी बिल्कुल, जैसा कि आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि प्रियंका जी ने बताया कि बिहार में दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी ही अब खतरे में दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल कई हैं कि आखिर एक तरफ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, वहीं दूसरी तरफ जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कई मंत्रियों की जो कुर्सी है उस पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल 14 तारीख को पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी बन रही है और कौन इस बार बिहार की सत्ता में काबिज होगा। फिलहाल के इस चर्चा में बस इतना ही। इस चर्चा को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।